Assalamu alaikum everyone, this is your dietitian Dr. Aisha Siddiqa and welcome back to the Nutrition Hub. And today I'm going to share with you a miracle diet for full body fairness and fat loss at the same time. It's a 30-day complexion and body transformation challenge by following a paleo diet. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप कौन से फूड्स इस तरह के खा के अपनी पूरी बॉडी को एट द सेम टाइम फेयर भी कर सकते हैं, अपनी बॉडी का कॉम्प्लेक्शन बेटर भी कर सकते हैं और आप फैट लॉस भी कर सकते हैं। ऐसी डाइट जो कि कॉम्बिनेशन में हो, जो कि डबल फंक्शन प्रोवाइड करे, आपकी बॉडी को मैक्सिमम बेनिफिट दे। ये वो डाइट है जो कि ओल्ड प्रिमिटिव डाइट है। इसका नाम है पैलियो डाइट। आज हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है पैलियो डाइट। पैलियो डाइट ही एक ऐसी आइडियल डाइट है जो आपकी फैट लॉस को भी एट द सेम टाइम प्रमोट करती है, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखती है, आपकी बॉडी का कलर फेयर करती है, आपके एक्ने के प्रोडक्शन को कम करती है, आपकी बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, सेल के टर्नओवर को ज़्यादा करती है, आपके बाल भी इससे अच्छे होते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ इससे अच्छी होती है और एक्सटर्नली भी आप इससे ब्यूटिफाई होते हैं। अब जी हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो ये है कि आपकी स्किन को जो प्रमोट करती है और आपकी हेल्थ को जो प्रमोट करती है और आपके फैट को जो कम करती है डाइट, वो रिच किस में होती है? वो रिच होती है एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर। अब हमारे पास जो फूड ग्रुप है, बेसिकली जो हमारे पास फूड है उसमें 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ये मेरी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग है, मेरी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में मैंने देखा कि आइडियल जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं प्रोटीन्स और फैट्स के, वो क्या क्या रिजल्ट्स देते हैं। अब आज यहाँ पे हम 3 तरह के कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। पहला जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हाई प्रोटीन्स हैं। ये क्या प्रमोट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंडली, अगर लीन प्रोटीन है, हाई फैट कंटेंट है, मिनिमल कार्ब्स हैं, जिस तरह हम कीटोजेनिक डाइट में देखते हैं, तो उसका क्या फंक्शन है, उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, स्किन पे उसका क्या इफेक्ट आता है, बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है, फैट लॉस होता है नहीं होता, इसके बारे में बात करेंगे। और जो थर्ड कैटेगरी है मेरे पास वो ये है कि लो फैट डाइट, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कार्ब्स हैं और मॉडरेट प्रोटीन्स हैं। इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या प्रोड्यूस करता है। चलें जी, पहले कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। अगर हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कार्ब्स इंजेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, जैसे कि हम पैलियो डाइट के अंदर करते हैं। पैलियो डाइट होती क्या है? पैलियो डाइट ये होती है ओल्ड प्रिमिटिव पैटर्न की वो डाइट है जिसके अंदर फ्रूट्स हैं, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर मीट्स हैं, नट्स हैं, उसके अंदर सीड्स हैं। ठीक है। अब वो डाइट जो है उसमें से अगर हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कार्ब्स लेते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये होता है किसी चीज़ का कि आपने कोई खाना खाया है, वो कितनी देर में आपका खाना जो है आपके ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कितना बढ़ाएगा। ठीक है, ये होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो हम बात कर रहे हैं जी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब्स का कॉम्बिनेशन जब हम हाई प्रोटीन के साथ करवाते हैं तो ये स्टाइटी क्रिएट करता है, स्टाइटी सेंस ऑफ फुलनेस देता है और जी आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, बेटर रिजल्ट्स इसकी वजह से मिलते हैं। फैट लॉस के अंदर भी आपके ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स की जो हेल्थ है वो बेटर हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करता है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है ये फास्ट करती है और इसकी वजह से जो फैट लॉस होगा वो परमानेंट होगा। अब हम सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जिसमें कीटोजेनिक डाइट आती है। उसमें लीन प्रोटीन है, हाई फैट कंटेंट है और मिनिमल कार्ब्स हैं। कीटोजेनिक डाइट में जो हमारे पास एक वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो ये होती हैं, उसमें 70% हम फैट्स अपनी बॉडी को देते हैं, 25% उसमें प्रोटीन्स होती हैं और 5% उसके अंदर कार्ब्स होते हैं। आप इस तरह की जब भी डाइट करते हैं आपकी बॉडी को वो सेटिस्फाई रखती है, आपको सेंस ऑफ फुलनेस रखती है, आपको ये नहीं होता कि आपको बार बार भूख लग रही है, लेकिन इसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है, आप डिप्रेशन के पेशेंट बन जाते हैं, आपको डार्क सर्कल्स आते हैं, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहना शुरू हो जाती है और कीटोजेनिक फ्लू भी समटाइम्स होता है। और कुछ लोगों को इनिशियली जो है बॉडी को जब इस डाइट के साथ सेट करते हैं तो इंसोम्निया के एपिसोड्स भी उनमें देखे गए हैं। स्किन के ऊपर ब्रेकआउट्स आने लगते हैं, आपकी स्किन उतनी फ्रेश नहीं लगती, लेकिन इसकी वजह से फैट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होता है लेकिन नॉन कंसिस्टेंट फैट लॉस होता है। आप एक दफ़ा अपने सारे कार्ब्स छोड़ देते हैं, 5% आप कार्ब्स ले रहे हैं, बहुत ही कम, लेकिन जब दोबारा से आप कार्ब्स इंजेस्ट करना शुरू करते हैं तो आप दोबारा से वेट पुट ऑन करना शुरू कर देते हैं। जो थर्ड कॉम्बिनेशन है मेरे पास वो ये है लो फैट
जो डेयरी है इसके अंदर, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कार्ब्स हैं और मॉडरेट प्रोटीन्स हैं। आप देखें कि आप फैट का जो कंटेंट है वो भी कम ले रहे हैं, इसमें आप कार्ब्स का भी कंटेंट कम ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट अमाउंट में आप प्रोटीन ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप अपनी बॉडी को कमज़ोर कर रहे हैं। ये डाइट बैलेंस नहीं है, ये कम्बिनेशन बैलेंस नहीं है। इसकी वजह से फैट लॉस तो डेफिनेटली होगा, लेकिन आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और लेस हाइड्रेशन रहेगी, और इसकी वजह से लेस डाइटी रहती है। आपकी बॉडी को सेंस ऑफ फुलनेस नहीं रहती। आप वो डाइट करते हैं, आपको बार बार भूख लग रही होती है इस डाइट के अंदर, क्योंकि आपकी कैलोरीज पूरी नहीं होती। इस तरह की डाइट के रिजल्ट्स इतने फास्ट नहीं आते। जी, पैलियो डाइट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ओल्ड पैटर्न डाइट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, एग, पोल्ट्री, मीट्स, नट्स और सीड्स होते हैं। ये आपकी स्किन की हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है और फैट लॉस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। पैलियो डाइट जो है वो लिमिट करते हैं हम उसके अंदर डेयरी को, सीरियल्स को और ग्रेन्स को। विटामिन्स और मिनरल्स बेस्ड फूड्स जो आपकी बॉडी के अंदर फैट लॉस को प्रमोट करती हैं और आपकी स्किन को ब्राइटर करती हैं, वो कौन सी हैं, अब हम ये डिस्कस करते हैं। विटामिन B5 जिसको हम पैंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, जितने भी विटामिन बी की कैटेगरी है, बी कॉम्प्लेक्सेस की, विटामिन B1 है, 2 है, 3 है, B5 है, B6 है, B9 है, B12 है, ये सब के सब क्या करते हैं, आप ये कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट से जो आप एनर्जी लेते हैं उनको आप जो इंजेस्ट करते हैं उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो बेसिक फंक्शंस हैं विटामिन B5 के, उसके अंदर हम देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है स्किन की हेल्थ के लिए, हेयर और आइज़ की हेल्थ के लिए। आपके बालों को शाइनी बनाएगा, आपकी स्किन को फेयर बनाएगा, आपकी स्किन को प्लम्प और रिंकल फ्री करेगा। फिर उसके बाद इसका एक प्रॉपर फंक्शन है कि नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल है। लिवर की प्रॉपर फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल है। डाइजेस्टिव हेल्थ को ये इन्हांस करता है और आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को करता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो हमारे पास फूड्स हैं, इससे पहले मैं बात कर चुकी हूँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हमारे पास जो फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसमें जो वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर, या ग्रेन्स जो भी हैं उसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल, हमारी बॉडी के शुगर लेवल को मेनटेन करने के लिए। जब हमारी बॉडी का शुगर लेवल मेनटेन रहता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस नहीं होता बॉडी के अंदर, तो बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती है, बॉडी का कलर भी फेयर होता है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप रिफाइंड कार्ब्स यूज़ करेंगे, रिफाइंड कार्ब्स जो हैं इसके अंदर आपका पास्ता आ जाता है, वाइट ब्रेड आ जाती है, प्रेजल्स आ जाते हैं, बेगल्स आ जाते हैं, कुकीज़ आते हैं, या प्रोसेस फूड्स आती हैं। आप जितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में इनको इंजेस्ट करेंगे, आपका कैरेटिन का प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, और जितना कैरेटिन का प्रोडक्शन होगा आपकी स्किन के अंदर, और आप फिर टैन लगेंगे। सेकेंड चीज़ जो है, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें हैं, वो ये करती हैं कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं, और बॉडी के अंदर जो एक्नी ब्रेकआउट्स आते हैं, या फिर आपकी बॉडी के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है PCOS की वजह से, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की डाइट लेने की वजह से, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके फैट के गेन के लिए, और आपकी स्किन के ऊपर एक्नी की प्रोडक्शन के लिए, और आपकी स्किन की ब्लैकनिंग के लिए, जिसको आप टैनिंग वगैरह कहते हैं। अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको रियल फूड की तरफ मूव करना पड़ेगा। रियल फूड्स जो कि रियल ओरिजिन से आती है, जिसके अंदर फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, अंडे हैं, उसके अंदर मीट है, नट्स हैं, सीड्स हैं उसके अंदर। नॉन डेयरी मिल्क की अगर हम बात करते हैं, डेयरी का भी जो है PCOS के जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं उनको डेयरी जो है वो लिमिट कर देती हूँ। डेयरी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ये उसके साथ एसोसिएटेड है, तो बॉडी के अंदर समवॉट इन्फ्लामेशन भी कॉज करती है। तो जो नॉन डेयरी मिल्क के सोर्सेज हैं, जिसमें आमंड मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, ओट मिल्क है, वो बहुत ज़्यादा आइडियल हैं आपकी स्किन को क्लियर करने के लिए, कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए, आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए, क्योंकि इसमें कैलोरीज भी कम होती हैं, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है आपकी बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना, आपकी बॉडी को चुस्त बनाना, आपकी बॉडी को लीन रखना, फैट के डिपॉजिट्स को कम करना, ये बहुत ज़्यादा है। बेरीज़ की अगर हम बात करते हैं, इसमें ब्लैक बेरीज़ हैं, क्रैनबेरीज़ हैं, गॉजी बेरीज़ हैं, ये सारी की सारी जितनी भी बेरीज़ हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड होती हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को कम करते हैं, फ्री रेडिकल के प्रोडक्शन को कम करेंगे, और आपकी बॉडी को लीन भी रखेंगे, और आपकी स्किन को
फेयर भी बनाएंगे। अगर हम बात करते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की, तो इसमें विटामिन सी होता है, इनके अंदर विटामिन ई होता है। विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट है। ये फाइट करेगा अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन, आपके डीएनए का जो रिपेयर है उसको करता है। आपकी जब स्किन के ऊपर धूप पड़ती है तो उसकी वजह से अगर आपने फिजिकल या केमिकल सनस्क्रीन नहीं अप्लाई किया तो आपकी स्किन जो है वो बर्न कर जाती है, आपका डीएनए जो है वो डैमेज हो जाता है। जो आपका डीएनए डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर करती हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और इनके अंदर फोलेट्स पाए जाते हैं, इनमें सेलेनियम पाया जाता है, इनमें विटामिन ए पाया जाता है जो कि नेचुरल सनस्क्रीन के तौर पे एक्ट करता है और आपकी स्किन को सनबर्न से बचाता है, आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, उसको ड्राई और फ्लेकी होने से बचाता है। और विटामिन सी जो है वो कोलेजन का प्रोडक्शन करवाती है। कोलेजन और इलास्टिन्स जो हैं ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो आपके बालों को, स्किन को शाइन और लस्टर देते हैं और उनको हाइड्रेट रखते हैं। अगर टर्मरिक की बात करते हैं तो टर्मरिक भी जो है एंटी इन्फ्लामेटरी इसका जो है वो एक्टिविटी है। टर्मरिक को यूज़ किस तरह से करना है, इसको पानी के अंदर अगर आप थोड़ा सा पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड करके नहार पेट अगर पीना चाहें या दूध में पीना चाहें, इसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर से जो स्कार्स हैं वो रिमूव होते हैं, इसकी वजह से सन टैनिंग रिमूव होती है। ये आपके स्किन जो है उसके नेचुरल फ्लोरा जो है उसको मेंटेन करता है, नेचुरल उसकी पीएच को मेंटेन करता है, उसकी ब्यूटी को मेंटेन करता है, आपकी बॉडी को श्रंकन अप रखता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। अगर ब्राज़ील नट्स की बात करते हैं तो ये सेलेनियम के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं, ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बॉडी को फ्री रेडिकल के डैमेज से बचाएंगे, सेल का जो टर्नओवर है उसको इंक्रीज़ करते हैं और आपको कैंसर के रिस्क से भी समवट ये प्रिवेंट करते हैं। सिट्रस फ्रूट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली सब जानते हैं सिट्रस फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और विटामिन सी जो है वो कोलेजन का प्रोडक्शन करवाती है, आपको रिंकल फ्री, प्लम्प, हाइड्रेटेड, फेयर कॉम्प्लेक्शन इसकी वजह से मिलता है और ये आपकी बॉडी को डी ब्लॉट भी करता है। समटाइम्स फैट नहीं होता है इतना ज़्यादा बॉडी के अंदर, लेकिन बॉडी जो है उसमें स्वेलिंग हुई भी होती है, ब्लॉटिंग हुई भी होती है, तो ये आपकी ब्लॉटिंग जो है उसको कंट्रोल करता है। ग्रीन टी की अगर हम बात करते हैं तो ये रिच है फ्लेवोनॉल्स के अंदर, ये ब्यूटीफुल स्किन जो है इसका एक बहुत अच्छा सीक्रेट है, इसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर से दाग खत्म होते हैं, आपकी बॉडी जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल ज़्यादा कर देती है, ये इसमें ग्लूकोमैनिन्स होते हैं, फ्लेवोनॉल्स में ये रिच है, डीएनए डैमेज को ये रिपेयर करती है, आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करती है, सन के डैमेज को रिपेयर करती है, बर्न्स के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ होती है। फिश की अगर हम बात करते हैं बहुत अच्छा सोर्स है जी ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का, आपकी स्किन के ऊपर से वो ड्राइनेस को कम करेंगे, आपके फिगर को मेंटेन रखेंगे, आपकी बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होगा, आपकी बॉडी को इंटरनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेंगे, इम्यून सिस्टम आपका जो है उसको सपोर्ट करते हैं और अनइवन कम्प्लेक्शन जो है उसको इवन आउट। अगर हम रेड बेल पेपर्स की बात करते हैं तो ये जी अगेन रिच सोर्स है विटामिन सी का, इसमें ये कोलेजन का प्रोडक्शन करवाती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं और इनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं उनको हम कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। पपाया की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही जो है रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, विटामिन्स और मिनरल्स का। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं जिनके अंदर पपाया पाया जाता है, ये क्या करता है स्किन के एक्सफोलिएशन के अंदर काम करता है, हम अपने पेशेंट्स को देते हैं, इस तरह के फेस वॉशेस दे रहे हैं पपाया को टॉपिकली, जब आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं स्किन की एक्सफोलिएशन होती है, इसमें एक पेपेन एंजाइम होता है उसकी वजह से और आपका सेल का टर्नओवर बढ़ता है, स्किन के ऊपर से निशान ख़त्म होते हैं, स्किन फेयर होती है, इवन आउट होती है, रिंकल्स ख़त्म होते हैं बॉडी के और एक सेलुलाइट भी समवट जो है इससे इम्प्रूव होता है। और इसके अंदर जो विटामिन्स पाए जाते हैं वो है विटामिन ए, सी, के, ई। विटामिन के जो है नेचुरल कोगुलेंट है, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और बी पाए जाते हैं। ब्रोकली की अगर हम बात करते हैं, डाइटिंग में बहुत ज़्यादा बेक्ड ब्रोकली जो है वो डाइट प्लान्स के अंदर मैं यूज़ करती हूँ। इसके अंदर प्रोटीन्स की एक प्रोफाउंड क्वांटिटी होती है, ये आइडियल वेगन प्रोटीन के तौर पे यूज़ की जाती है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर, फोलेट्स, ल्यूटीन, कैल्शियम है इसके अंदर और ये आपकी बोन्स को भी स्ट्रेंथ देता है, आपकी बॉडी के अंदर से जो है वो वीकनेस को ख़त्म करता है और एट द सेम टाइम आप अपना वेट भी लूज़ करते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एंटी एजिंग भी है। इसकी वजह से आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो
जाती है। स्पिनच की अगर हम बात करते हैं तो सेलेरी और स्पिनच की जो स्मूदी है वो बहुत ज़्यादा आइडियल है, बहुत ही ज़्यादा वो फेमस है स्किन को क्लियर करने के लिए और बॉडी को श्रंकन अप करने के लिए, वेट को लूज़ करने के लिए। अक्सर लोग इसको यूज़ करते हैं इसलिए कि इसमें विटामिन ए, सी, ई, के पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को क्योर करता है। और ये क्या करता है, इसके अंदर जो आयरन मिलती है, आयरन का आपको पता है कि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पैसेज जो है उसको वो पूरा करती है और उसकी वजह से आपके फैट लॉस को प्रमोट करेगी। इसमें विटामिन सी का कंटेंट है। विटामिन सी आपको पता है कोलेजन का प्रोडक्शन भी करवाता है। विटामिन ए जो है, विटामिन ए डीएनए रिपेयर के अंदर हेल्पफुल है, आपकी शाइनी हेयर्स का राज है। और विटामिन ए जो है आपकी स्किन को भी खूबसूरत बनाता है, आपकी बॉडी को इन्फ्लेमेशन से बचाता है। नट्स की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन नट्स जो हैं फ़ैट लॉस की रेसिपीज़ के अंदर लोग यूज़ करते हैं इसलिए कि ये लोडेड होते हैं प्रोटीन्स के साथ और इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, सेंस ऑफ फुलनेस देते हैं आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को भी प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी स्किन जो है उसको ब्यूटीफुल बनाते हैं, सन डैमेज से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी के अंदर नेचुरल जो है प्रोटीन का लेवल उसको पूरा करते हैं और स्किन ब्यूटीफुल ग्लोइंग। इसकी वजह से पोमीग्रेनेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें विटामिन सी का रिच सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं जी। अनार आपके मैदे की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोमीग्रेनेट इन्फ्लेमेशन आपकी जो है उसको कंट्रोल करेगा, स्किन के ऊपर जो एजिंग का प्रोसेस है उसको कम करता है और कोलेजन की डेपोजिशन और कोलेजन की प्रोडक्शन जो है नेचुरली इनसाइड द बॉडी उसको ज़्यादा करता है। ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।